हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीएड एस्पिरेंट्स जो कि सीईटी का एग्जाम लिखने वाले थे फॉर द ईयर 2024। गाइस द वेट इज़ फाइनली ओवर। द रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड सीईटी 2024 हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। अगर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे cetcell.maharashtra.cet.org, सबसे पहले तो तुम्हें इनकी एक नई वेबसाइट देखने को मिलेगी विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उस पर अगर तुम राइट हैंड साइड पर ये पोर्टल को क्लिक करोगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एकेडमिक ईयर 2024-25, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर तुमने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, यू जस्ट हैव टू एंटर योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और साइन इन करना है। अगर तुम न्यू यूज़र हो, पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, तो यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर और तुम रजिस्टर हो जाओगे। मैंने पहले लॉगिन कर रखा था तो इसलिए मैं सिंपली इसमें साइन इन कर दूंगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये पेज खुल जाएगा जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, हेल्प डेस्क, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग, स्कोर कार्ड, कैप्स और नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर सेग्रीगेटेडली तुम्हें मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर वाला टैब और इसके अंदर अगेन कुछ टैब ओपन हो जाएंगे। तो जो भी प्रोग्राम के लिए तुम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो वो प्रोग्राम के लिए तुम फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो अब हम करने वाले हैं महाराष्ट्र बीएड जनरल एंड स्पेशल बीएड ईएलसीटी 2024 के लिए। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। ये सारी प्री रिक्विजिट अच्छे से पढ़ लेनी है और उसके बाद ही तुम्हें आगे बढ़ना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ दे अप्लाई इन स्पाइट ऑफ specific institution in the prerequisite and information brochure, the fees paid by them will not be refunded in any case and they will not adjusted in any other CET. Maharashtra candidates must clearly mention the category in case of reservation such as SC, ST, OBC, VJ, DT, NT, A, NTB, NTC, NTD, SBC, EWS. Candidate must possess valid documents like caste certificate, caste validity certificate and non-creamy layer certificate as is applicable, valid up to 31st March 2025. इस डेट तक का वैलिड तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का। डिसेबल कैंडिडेट मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट एटलीस्ट 40% और मोर ऑफ डिसेबिलिटी। फीस फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स 1000 रुपीज़। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो फ्रॉम महाराष्ट्र या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट तो तुम्हें फॉर्म की फ़ीस देनी होगी 1000 रुपीज़। फीस फॉर कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरी सच एस SC, ST, OBC, VJ, DT, NTA, NTB, CED, SBC, EWS, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनकी फ़ीस होगी 800 रुपीज़। ऑल ऑर्फन, जेंडर, अदर कैंडिडेट्स विल बी चार्ज रुपीज़ 800 रुपीज़। और ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेनी है। वंस यू गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव रेड दी अबाउ प्री रिक्विजिट और उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल भर के रखा था तो ये तुम्हें डिटेल अकॉर्डिंगली फिल करनी है और उसके बाद जैसे तुम्हें सही सब कुछ चीज़ें सही लग रही है यहाँ पर अपना एड्रेस तुम्हें फिल कर देना है एंड यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन नीचे तुम्हें यहाँ पर ऐड कर देना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही तुम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तुम्हारे दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। मेक श्योर कि तुम फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखो सो दैट तुम्हें सारी डिटेल्स फटाफट मिल जाएं और OTPs भी तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो OTP एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर वेरीफाई OTP पे तुम्हें क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक एप्लीकेशन आईडी आएगी। बेटर है कि तुम एप्लीकेशन आईडी को कहीं नोट डाउन करके रख लो, ये बहुत काम आने वाली है तुम्हारे आगे के प्रोसेस के लिए भी। और यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब जैसे ही तुम यहाँ पर प्रोसीड करोगे तुम्हारे सामने ये एप्लीकेशन कुछ खुल जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले तुम्हारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो हैं वो तुम्हें कंप्लीट दिखेगी। अब तुम्हें डोमिसाइल और अदर रिजर्वेशन डिटेल्स भरनी है। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर एक स्टेप को कंप्लीट करते रहना है। तो सबसे पहले हम डोमिसाइल और रिजर्वेशन डिटेल्स को फिलअप करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी यहाँ पर हमें अपनी रिजर्वेशन डिटेल्स भरनी है। तो ये पूछेगा आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, येस और नो। अगर तुम हो तो तुम यहाँ पर येस पर क्लिक कर सकते हो। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, अब तुम्हें यहाँ पर अकॉर्डिंगली सारी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ओपन से हो तो ओपन सिलेक्ट कर लो, बाकी सारी कैटेगरी से हो तो बाकी सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। मेक श्योर कि तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट मौजूद हो। सो आई विल गो विथ दी ओपन कैटेगरी। एंटर कास्ट नेम, तो यहाँ पर तुम्हें कास्ट नेम एंटर कर देना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सीट्स। अगर तुम्हारे पास EWS का सर्टिफिकेट है एंड इफ़ यू जेन्युइनली फॉल अंडर EWS तो तुम्हें यहाँ पर
येस और नो में सिलेक्ट करना है। आई गो विद द नो ऑप्शन। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर येस तो येस, नो तो नो। माइनॉरिटी डिटेल्स तुम्हें फिल करनी है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर येस तो येस, नो तो नो। येस कर रहे हो जितनी भी चीज़ों में, मेक श्योर कि उस सारी चीज़ों का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। आर यू ऑर्फन, येस तो येस, नो तो नो। कोई भी चीज़ यहाँ पर फेक मत भर देना। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तुमने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आई विल गो विद ग्रेजुएशन। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन की तुम्हें क्वालिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी। सेव एंड नेक्स्ट पे तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है ऐड क्वालिफिकेशन पे, और यहाँ पर तुम्हें सारी डिटेल्स जो भी ये पूछता है वो भर देनी है। सबसे पहले तो तुम्हारा यहाँ पर प्रोग्राम लेवल आ जाएगा विच इज़ अंडर ग्रेजुएट। डिग्री सिलेक्ट करनी है तुम्हें, कौन से स्ट्रीम में तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स है, BBM, BCA, BCom, BDS, BFA, जो भी तुमने स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी वो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आई विल गो विथ BCom। अगर तुमने कोई अदर डिग्री की है तो उसका नाम यहाँ पर तुम्हें फिल कर देना है। यूनिवर्सिटी, स्टेट तुम अपना सिलेक्ट कर लोगे, महाराष्ट्र। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर तुम्हें सिलेक्ट कर लेनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अगर कोई और यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर तुम नाम दे सकते हो उसका। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, अगर तुम अपीयर अभी भी कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अपीयर पर क्लिक करना है। अगर तुमने पास कर ली अपनी ग्रेजुएशन, यूल सिलेक्ट पास। मार्क्स कितने तुम्हें मिले थे तो वो तुम्हें यहाँ पर फिलअप कर देना है। कितने मार्क्स का टोटल पेपर था तुम्हारा वो तुम्हें फिलअप करना है, एंड ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्लास, तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए थे, डिस्टिंक्शन में पास हुए थे, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या सिर्फ पास हुए थे, वो तुम्हें अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग मंथ कौन सा था तुम्हारा, पासिंग ईयर कौन सा था तुम्हारा, तुम्हें वो भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट में तुमने की थी, अकाउंटेंसी में थी या कॉमर्स में, तुम उस हिसाब से भी इसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे तुमने सारी डिटेल्स फिल कर ली, क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे तुम्हें क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, क्या तुम ELCT भी साथ में लिखना चाहते हो। और डू यू वांट टू कंप्लीट योर BEd इन इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर तुमने अकॉर्डिंगली येस और नो करना है। आई सिलेक्ट येस, और यहाँ पर एक नोट आ जाएगा, यू विल हैव टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट विच इज़ ELCT अलॉन्ग विद BEdCT। डू यू वांट टू अपीयर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट अलॉन्ग विद द BEdCT, अगर तुम देना चाहते हो तो येस पर क्लिक कर देना, नहीं देना चाहते हो तो नो पर क्लिक कर देना। आई विल गो विथ येस। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन कॉलेजेस, क्या तुम स्पेशल एजुकेशन वाले कॉलेज में भी जाना चाहते हो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आई विल सिलेक्ट येस, और उसके बाद अगर जैसे तुम येस करोगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। सब्जेक्ट, सिलेक्ट स्पेशल एजुकेशन मेथड्स, सब्जेक्ट्स यू आर विलिंग टू ऑप्ट, तो तुम स्पेशल एजुकेशन में किस चीज़ में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, स्पेशल ऑटिज़म, स्पेशल ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डायलेक्शिया जिसको बोलते हैं, मल्टी कैटेगरी। तो ये अकॉर्डिंगली तुम फिल करना अगर तुम जेन्युइनली स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हो। अगर नहीं तो यहाँ पर अगर तुम नो करोगे तो कोई ऑप्शन तुम्हें नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर एक नोट आ जाएगा, कैंडिडेट्स टू नोट सेंटर्स गिवन द ऑप्शंस में नॉट बी अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अगर तुम जो प्रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर अवेलेबल नहीं होगा तो वो सेंटर्स तुम्हें नहीं भी मिल सकते। तो ऐसा मत समझना अगर तुमने कोई सेंटर दे दिया प्रेफरेंस में और वही तुम्हें 100% मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। इन सच केस द कैंडिडेट्स विल बी शिफ्टेड टू द सेंटर टू द नेक्स्ट चॉइस। ठीक है, तो जो तुम चॉइस दूसरी फिलअप करोगे उसमें भी ये शिफ्ट हो सकता है, तो गिव योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली, सोच समझ कर देना। तो पहला प्रेफरेंस में तुम्हें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो बेटर है कि तुम अपना खुद का पहला डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो। उसके बाद तुम नियर बाय डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो। उसके बाद अगर और भी नियर बाय तुम्हारा हो सकता है तो वो भी चूज़ कर लो आप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपलोड करना है हमें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब नोट यहाँ पर भी दिया हुआ है, आराम से पढ़ लेना है इसको। द पैराग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट। Ensure that paragraph and signature image is of good quality. You select the relevant type, photo या फिर signature you want to upload from the drop down given below, और यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। तो जैसे हमारी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। और यहाँ पर अभी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाला। तो तुम यहाँ पर पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड प्रिंट विद अ फोटोग्राफ,
रिसेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या फिर कॉलेज, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो सबसे सिंपल है, या तो तुम पैन कार्ड अपलोड कर लो या तो आधार कार्ड अपलोड कर लो। ये डॉक्यूमेंट्स सबके पास कॉमन होते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार कार्ड, और यहाँ पर ये एरो पर क्लिक करके तुम्हें अपलोड करना है। और यहाँ पर हमारा आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर तुम्हारी सारी डिटेल्स आ गई है। एक बार अच्छे तरीके से पूरे फॉर्म को गो थ्रू कर लेना, और लास्ट जो फाइनल स्टेप तुम्हारा होगा वो होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट। क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पर एक सेल्फ कन्फर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। प्लीज़ चेक द डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें तुम्हें चेंज करनी है, एडिट करनी है, तुम इसी वक्त कर सकते हो। अगर तुमने पेमेंट कर दी उसके बाद तुम्हारा फॉर्म एडिट नहीं हो सकता। जब इनकी विंडो खुलेगी एडिटिंग की वो अलग बात होगी, बट अब फ़िलहाल इनकी कोई एडिटिंग विंडोज़ ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि एडिटिंग विंडोज़ खुलेगी। तो मेक श्योर कि तुम अब सारी डिटेल्स गो थ्रू करने के बाद अच्छे से फॉर्म इसकी पेमेंट करना, उसके पहले पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। तो सब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें? आर यू श्योर टू प्रोसीड टू पेमेंट? येस। और यहाँ पर तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से टोटल रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। फिर तुम्हें इस बॉक्स को चेक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पेमेंट, और तुम्हारे सामने ये पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तुम UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर EMI के थ्रू पे कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 2024 CET का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है ये। आराम से इसकी फॉर्म फिलिंग करना। लास्ट डेट अब तक इन्होंने बताई नहीं है कि लास्ट डेट क्या होगी। आराम से पूरे प्रोसेस को समझो। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा हैक्टिक भी ये प्रोसेस है नहीं, तो काफ़ी इजी है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना और अपनी फॉर्म फिलिंग अकॉर्डिंगली कर लेना। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो B.Ed CET लिखना चाहते थे फॉर द ईयर 2024, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एक नया इंटरफेस है, नया फॉर्म फिलिंग है। एन्जॉय द प्रोसेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो B.Ed CET लिखने। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच